पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी मलयज। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा है, जूठन शीर्षक जो है वो लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 27 जून 1947, ऑप्शन बी 30 जून 1950, ऑप्शन सी 29 जून 1949, ऑप्शन डी 28 जून 1948। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 को, और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला नामक ग्राम में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जून 1950। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, ऑप्शन बी परिवेश सम्मान, ऑप्शन सी जय श्री सम्मान, ऑप्शन डी कथाक्रम सम्मान। तो 1993 में इनको दिया गया था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। और ये जो परिवेश सम्मान है ये दिया गया था इनको 1995 में, जय श्री सम्मान दिया गया था 1996 में, और ये कथाक्रम सम्मान जो है इनको दिया गया था 2000 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में अक्सर आपसे ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? ऑप्शन ए परिवेश सम्मान, ये तो मिल चुका था, जय श्री सम्मान ये भी मिल चुका था, ऑप्शन सी परिवेश सम्मान ये रिपीट हो गया है, यहाँ पर कथाक्रम सम्मान होना चाहिए था, तो ये भी आपका मिल चुका है, ऑप्शन डी भारत रत्न ये आपका नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत रत्न। भारत रत्न ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं मिला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? ऑप्शन ए समाजवादी आंदोलन, ऑप्शन बी दलित आंदोलन, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे ये दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे। छुआछूत सामाजिक भेदभाव जो होता है उन पर इनकी रचना अधिक होती थी, और ये जो आपका लेसन है जूठन ये भी आपका छुआछूत भेदभाव पर ही लिखा गया आत्मकथा है, इनकी खुद की आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी दलित आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, सदियों का संताप, सलाम, घुसपैठिए और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है? तो देखेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है सदियों का संताप, सलाम, घुसपैठिए और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये आपका है रचना का नाम है। तो ये लिखा गया है किसके द्वारा पूछा जा रहा है? तो ये सब लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हेड मास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? देखिए यहाँ बात हो रही है कि जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जाते हैं स्कूल पढ़ने तो वहाँ के जो कलीराम हेड मास्टर साहब रहते हैं वो उच्च जाति के रहते हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं वो नीची जाति के रहते हैं। तो पहले के समय में या अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर तथाकथित छोटी जाति के लोगों से भेदभाव किया जाता है। तो जब ये स्कूल जाते हैं पढ़ने तो वहाँ के जो हेड मास्टर रहते हैं कलीराम, वो इन्हें कहते हैं कि तुमको क्लास में बैठकर पढ़ना नहीं है, तुमको क्या करना है, तो झाड़ू लगाना है। तो इनको काम दे दिया जाता है क्या, झाड़ू लगाने के लिए। ये बगल के शीशम के पेड़ से कुछ टहनियाँ तोड़ लेते हैं, उसका झाड़ू बना लेते हैं और मैदान में क्या करते हैं, झाड़ू लगाने लगते हैं। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया था कि हेड मास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो झाड़ू लगाने के लिए कहा गया था किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
लगातार 3 दिन ये झाड़ू लगाते हैं। तीसरे दिन क्या होता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी जो हैं वो इनको देख लेते हैं और हेडमास्टर साहब को डांटने चले जाते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने आता है यहाँ पर, आप इसे ज़बरदस्ती झाड़ू लगवा रहे हैं। और आप कहानी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर इनसे झाड़ू ज़बरदस्ती लगवाया जाता था और सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं, पूरे मैदान में झाड़ू लगाना पड़ता था, जो कि बहुत ही कठिन कार्य था और पढ़ने को इनको अवसर नहीं दिया जाता था। तो 9 में देखेंगे क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? ऑप्शन ए हेडमास्टर, ऑप्शन बी पिताजी, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी भाई। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो पिताजी थे इनको प्यार से हेडमास्टर कहते थे, तो सॉरी इनके पिताजी प्यार से मुंशी जी कहते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और हेडमास्टर साहब जो थे वो तो प्यार से कुछ कहते ही नहीं थे, झाड़ू लगवाते थे, तो ये तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी पिताजी। नेक्स्ट है आपका 10 में, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? ऑप्शन ए भाई ने, ऑप्शन बी पिताजी ने, ऑप्शन सी माँ ने, ऑप्शन डी भाभी ने। तो झाड़ू लगाते हुए देख लिए थे इनके पिताजी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जब लेखक बच्चा था शादी ब्याह के मौक़ों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो देखेंगे कि जब आप लेसन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेखक जो थे एक नीची जाति से थे, जिसको कहा जाता था लुहेर। हाँ, लुहेर कहा जाता था, जिसका काम होता था अगर भोज भात है कहीं पर तो वहाँ पर जो जूठा है उस पत्ते को उठाना, और जो जूठे पत्ते पर जो भी भोजन बचता था वो ले जाना। जूठा खा कर के ही इनके घर का जीवन यापन होता था, और इसलिए इस लेसन का नाम यानी इनकी आत्मकथा का नाम जूठन ही रखा गया है। इस चीज़ पर भी आप ध्यान देंगे कि इस लेसन का नाम जूठन क्यों रखा गया। तो जूठन इसलिए रखा गया था क्योंकि इनके परिवार वालों को सिर्फ जूठन ही नसीब होता था। तो कहीं पर शादी है या कोई भी शुभ कार्य है तो वहाँ पर ये लोग जाते थे, साफ़ सफाई का कार्य करते थे, और जो बदले में जो पत्तल पर छोड़ दिया जाता था लोगों के द्वारा वो इनको मिलता था। तो यहाँ 11 में आपसे पूछा गया कि जब लेखक बच्चा था शादी ब्याह के मौक़ों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो जूठन मिलता था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जूठन। नेक्स्ट है आपका, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? सदियों का संताप ये है, अब और नहीं, आगे है आपका प्रायश्चित, उसके बाद है सलाम। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो सदियों का संताप है, अब और नहीं, सलाम, ये तीनों जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। प्रायश्चित ये नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो नूतन ब्रह्मचारी ये नहीं है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन सी जसवीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्र सिंह। अब इसके प्रसंग को थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक समय की बात है, जो सुखदेव सिंह त्यागी रहते हैं, ठीक है, सुखदेव सिंह त्यागी रहते हैं, उनके यहाँ उनकी लड़की का विवाह रहता है। वहाँ पर जो लेखक के माता जी हैं वो जाते हैं मिठाई मांगने कि हमको भी मिठाई दीजिए, हम लोग भी कब से उम्मीद लगाए हुए थे आपके घर में शुभ कार्य है। तो इनका भी उम्मीद लगा होता है कि बच्चे को कुछ मिठाई मिलेगा खाने के लिए। तो सुखदेव त्यागी जी जो हैं वो क्या करते हैं कि लेखक के माँ को बहुत डांटते हैं, बहुत बेइज्जत करते हैं। तो ये था सुखदेव सिंह के और उनके माताजी के बीच की घटना, जो बहुत पहले घटती है। फिर बाद में जाकर के जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि वो बड़े होते हैं, और एक समय की बात है कि सुखदेव सिंह त्यागी का जो लड़का रहता है सुरेंद्र सिंह त्यागी, वो जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ और उनके यहाँ खाना खाता है।
ध्यान देंगे कि सुखदेव सिंह त्यागी ऊंची जाति के रहते हैं और ये भेदभाव मानते हैं सबसे, ठीक है। और इन्हीं का लड़का जो सुरेंद्र सिंह है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक नीची जाति के हैं उनके यहाँ जाकर के भोजन करता है और उनकी पत्नी का प्रशंसा करता है कि भाभी जी आपके हाथ के जो भोजन है बड़े ही जायकेदार हैं, शायद ऐसा भोजन कोई नहीं बना सकता है, मेरे घर भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं बनता है। तो उनकी पत्नी जो रहती है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की वो खुश हो जाती है, लेकिन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि रहते हैं उनको उनकी बीती हुई बातें याद आ जाती है, उनके माँ के साथ क्या घटना घटता है वो साफ साफ उनकी आंखों के आगे दिखने लगता है कि क्या हुआ था उस दिन। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 15 में, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया था। तो देखिए घर के सफाई का काम लेखक के पिता और लेखक की माँ दोनों मिलकर के करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से मैं पसंद करूँगा चुनना लेखक की माँ, ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर घर की सफाई है तो घर की सफाई अक्सर घर की औरतें ही करती हैं, तो लेखक की माँ हो जाएगा। वैसे किए थे आपके पाठ में, दोनों मिलकर किए थे, लेकिन चूँकि यहाँ पर घर की सफाई है तो लेखक की माँ। और यही अगर आपका चौकी वगैरह उठा करके जमा करना वाला क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर लेखक के पिता हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था। ऑप्शन ए लेखक के पिता ने, ऑप्शन बी लेखक के भाई ने, ऑप्शन सी लेखक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गांव भर की चारपाई ढो करके एक जगह जमा करने का काम किया था लेखक के पिता ने, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 का, जूठन क्या है। तो जैसा कि हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की क्या है, आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मकथा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। ऑप्शन ए सुखदेव सिंह त्यागी, ऑप्शन बी रामदेव त्यागी, ऑप्शन सी गणपति त्यागी, ऑप्शन डी हरिराम त्यागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव सिंह त्यागी। और एक चीज़ के लिए मुझे क्षमा करेंगे, मैंने ऊपर आप से कहा था कि सुखदेव सिंह त्यागी के पुत्र थे सुरेंद्र सिंह, तो वो पुत्र नहीं पोते थे, ठीक है, वो गलती से मैंने उनका बेटा बता दिया। सुखदेव सिंह त्यागी के पोता थे कौन, सुरेंद्र सिंह। चलिए आगे देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, ऑप्शन बी जयश्री सम्मान 1996, ऑप्शन सी कथाक्रम सम्मान 2000, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ये सभी सम्मान उनको मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 20 में, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। ऑप्शन ए जूठन जो कि एक आत्मकथा है, ऑप्शन बी सलाम, ऑप्शन सी घुसपैठिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ये सभी रचनाएं उन्हीं की है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। ऑप्शन ए सदियों का संताप, ऑप्शन बी बस बहुत हो चुका, ऑप्शन सी अब और नहीं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ये सभी रचनाएं उन्हीं के हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपका पूछ रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखा गया है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को पूरी देखने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, किसने लिखा है दिन रात मर खपकर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो इसका राइट आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसी पाठ में आपका ये पंक्तियाँ आई है जो कि लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, किसने लिखा है कितने तर समाज में रहे हैं हम। सॉरी यहाँ तर नहीं मर होना चाहिए, कितने
मर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो ये पंक्तियाँ भी आई है इसी पाठ में और ये लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कुररियों शब्द का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए नर्तकी, ऑप्शन बी नर्तकियाँ, ऑप्शन सी गायिकाएँ, ऑप्शन डी कूड़ा फेंकने की जगह जिसे हम घूड़ा भी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कूड़ा फेंकने की जगह यानी कि घूड़ा। 26 में देखेंगे, 26 में है दलितोद्धार कैसे होगा, यानी दलित का जो जीवन स्तर है वो बेहतर कैसे होगा। तो ऑप्शन ए है शिक्षित करने पर, ऑप्शन बी भरपेट मुफ्त खाना खिलाकर, ऑप्शन सी घर में बिजली देकर, ऑप्शन डी मुफ्त में गैस चूल्हा देकर। तो देखिए ये जो बी सी डी है वो जो है उससे दलित का उद्धार नहीं होगा। दलित का उद्धार कब होगा, हमारा उद्धार कब होगा, जब हम शिक्षित होंगे, हम ज्ञानी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। और हमारे समाज में जितने भी भेदभाव हैं, जात पात छुआछूत है, वो शिक्षा की कमी के कारण है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षित करने पर। नेक्स्ट देखेंगे 27 में मीन मेख का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए मछली मारना, ऑप्शन बी दोष निकालना, ऑप्शन सी गुण निकालना, ऑप्शन डी छोटी मछली। तो देखिए मीन मेख का अर्थ होता है दोष निकालना, किसी में दोष ढूंढना। आप सुने होंगे कि मेरे किसी भी बात में तुम मीन मेख मत निकालो, ठीक है, यानी कि दोष मत निकालो। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी मीन मेख निकालना का अर्थ क्या होगा, दोष निकालना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था जो कि एनफ है, आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपके एग्ज़ाम में इस बुक से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, इस पर पूरा यकीन रखें आप। और वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे कि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने नोटबुक में उसको नोट कर लेंगे अच्छे से और याद कर लेंगे, एग्ज़ाम में जाने से पहले भी एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय।